Hello, this is S.K. Sukla. In this class also, I am going to teach you about some common mistakes that we make in our day-to-day conversation or wherever we use these expressions. So let's start the class. Class start करते हैं. Let's see. एक यहां पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको देखिए. मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इट इज टाइम यू रिटर्न माई बुक. इसमें दो क्लाउजेस मैंने यूज किए हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये इनकरेक्ट है. दिस इज क्लाउज 1 एंड दिस इज क्लाउज 2. तो हमारा ग्रामर का रूल ये कहता है कि जब भी इस सेंटेंस के बाद एक दूसरा सेंटेंस आए, इस क्लाउज के बाद जब दूसरा कोई क्लाउज आए, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद अगर दूसरा कोई क्लाउज आए तो वो क्लाउज सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए. सब्जेक्टिव मूड में हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं प्रेजेंट सेंस देने के लिए. सब्जेक्टिव मूड वर्ब का वो फॉर्म होता है जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए या अनरियल सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है. यह सेंटेंस गलत है. करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, इट इज टाइम you returned my book. This is correct. इसका अर्थ क्या हुआ अगर मैं हिंदी में बताऊं, it is time you returned my book. ये समय है तुम मेरा किताब लौटा देते. This is the meaning of and तुम मेरा किताब लौटा देते. This is a hypothetical situation that this sentence expresses. ऐसा नहीं है कि it is time के बाद हम infinitive का यूज नहीं करेंगे. इट इज टाइम के बाद इन्फिनिटिव आएगा तो एरर का कोई इश्यू नहीं होगा. अगर मैं कहूं इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, दैट्स फाइन. लेकिन यहां देख रहे हैं कि इट इज टाइम के बाद इन्फिनिटिव का यूज किया गया है, तो इन्फिनिटिव आएगा तो कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अगर कोई क्लाउज आ गया, इट इज टाइम के बाद अगर कोई क्लाउज आया, क्लाउज का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में रखेंगे. आई होप यू हैव गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. एक मैं यहां पे फ्रेज लिख रहा हूं, इसको देखिए. हिट एंड किक. हिट एंड किक जो है, इट्स नॉट द राइट कॉम्बिनेशन. किक और हिट इन दोनों को एक साथ हम नहीं यूज कर सकते हैं. द करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, पंच एंड किक. सो यू हैव टू पेयर वर्ड पंच विद द वर्ड किक. हिट एंड किक, द पेयरिंग इज नॉट करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. जरा इस सेंटेंस को देखिए. आई एम राइटिंग अ सेंटेंस हियर एंड फोकस ऑन दिस सेंटेंस एंड ट्राई टू फाइंड आंसर योरसेल्फ. They sat down and heard my story. They sat down and heard my story. This sentence is of simple past tense. दोनों clauses में मैंने simple past tense का प्रयोग किया है. They sat down and heard my story. What is mistake in it? Think deep and give your answer. इसमें क्या mistake है? तो this sentence is incorrect because the word we have used here, heard, does not go correctly with this sentence. Why? Sentence क्या कह रहा है कि वे बैठे और उन्होंने मेरी कहानी सुनी. But when you listen to something carefully, then you do not use the word heard. Heard means you hear something. Anything that comes to your ear, you hear it, and that automatically, naturally happens. But if you pay attention towards something, you cannot use the word heard. So the correct sentence would be,
they sat down and listened to my story. अगर हम ध्यान दे के कोई चीज सुनते हैं, अटेंशन के साथ कोई चीज सुनते हैं, तो हर्ड का यूज नहीं करेंगे, लिसन वर्ड का यूज करेंगे. दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट. आई होप यू हैव गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. अगले एक्सप्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं. जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, जरा इस फ्रेज को देखिए. हाई चिमनी. हाई चिमनी. अगर कोई चिमनी है जो बहुत ऊंची है और उसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर रहे हैं हाई चिमनी, दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज इनकरेक्ट. अगर कोई चीज बहुत ऊंची है तो उसके लिए हम वर्ड हाई यूज नहीं करेंगे. करेक्ट आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, करेक्ट फ्रेज हो जाएगा टॉल चिमनी. दिस इज करेक्ट वन. ऐसा ही एक और एक्सप्रेशन है. जब आपने इसको समझ लिया तो अगला भी आप इजिली समझ जाएंगे. टेक अ लुक एट इट. अगर कहीं लिखा हुआ है हाईएस्ट बिल्डिंग, अगर कहीं लिखा हुआ है हाईएस्ट बिल्डिंग, तो हाईएस्ट बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊंची बिल्डिंग. अगेन यहां पे अगर कोई बिल्डिंग बहुत ऊंची है तो उसके लिए वर्ड हाई का सुपरलेटिव हाईएस्ट यूज करने का जरूरत नहीं है. हम टॉल का सुपरलेटिव टॉलेस्ट यूज करेंगे. सो करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी टॉलेस्ट बिल्डिंग. This is correct. Let's move to the next one. इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये भी काफी यूज किया जाता है. इसको देखिए. I can't help to worry about you. एक सेंटेंस मैंने लिखा है आई कांट हेल्प टू वरी अबाउट यू. दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. व्हाई इज इट इनकरेक्ट? क्योंकि इसमें एक फ्रेज यूज किया गया है कांट हेल्प. कहीं भी कांट हेल्प का प्रयोग किया जाए तो कांट हेल्प के बाद हमेशा V4 का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे 2+V1 इंफिनिटी का इस्तेमाल किया गया, इसलिए यह सेंटेंस आपका गलत है. द करेक्ट सेंटेंस वुड बी I can't help worrying about, यहां पे मैं इसको you लिख देता हूं. I can't help worrying about you. This is incorrect. I can't help to worry about you is incorrect. Correct sentence is I can't help worrying about you. This is correct. I hope you have got it. कहीं भी can't help हो जाए या इसका पास्ट फॉर्म कुड नॉट हेल्प हो जाए तो V4 का प्रयोग करेंगे. एक ऐसा ही फ्रेज है कांट स्टैंड. कांट स्टैंड का मतलब होता है टू बियर. उसके बाद भी हमेशा हम V4 का यूज करते हैं. आई होप यू हैव गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं. ये आमतौर पे यूज किया जाता है, इसलिए मैं इस सेंटेंस को लिख रहा हूं. आमतौर पे हम इसी सेंटेंस का यूज करते हैं. मैंने लिखा है कि माई वॉशिंग मशीन इज इन गारंटी. जब भी हम किसी को कहते हैं, दुकानदार को, कि मेरी वॉशिंग मशीन गारंटी में है, तो हम इसी सेंटेंस का यूज करते हैं. My washing machine is in guarantee. But this is not the right way to say this. The right way to say this is my washing machine is under guarantee.
माई वॉशिंग मशीन इज अंडर गारंटी, क्योंकि अंडर जो है एक ड्यूरेशन का बोध कराता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का वो टाइम का बोध कराता है। अगर मैं कहूं ड्यूरिंग जुलाई, इसका मतलब जुलाई के शुरू से लेके जुलाई के आखिर तक। उसी तरह अगर हम गारंटी पीरियड की बात करें तो गारंटी पीरियड के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट की बात करने के लिए इन से अच्छा प्रीपोजिशन जो है अंडर है। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी माई वॉशिंग मशीन इज अंडर गारंटी। अगले एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं। टेक अ लुक एट नेक्स्ट एक्सप्रेशन। इसको देखिए, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं। यहां पे मैंने एक फ्रेज लिखा है, इसमें मैंने एडजेक्टिव का यूज किया है। मैंने लिखा है कि मीडियम हाइट स्मार्टली ड्रेस्ड वुमेन। यहां पे एक वुमेन के बारे में बात हो रही है जो कि मीडियम हाइट की है और स्मार्टली ड्रेस्ड है। लेकिन ये जो फ्रेज मैंने लिखा है, दिस फ्रेज इज बिट ऑकवर्ड। द करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी, दिस इज इनकरेक्ट, द करेक्ट वे ऑफ सेइंग दिस वुड बी a smartly dressed woman, a smartly dressed woman of medium height. This is correct. This is the way to say this particular thing. जब भी हाइट की बात होती है तो हम ऑफ लगाकर ज्यादा बेहतर तरीके से उसको बनाएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इनफैक्ट नॉट टॉपिक। अगले एक्सप्रेशन को जरा देखते हैं। इसको देखिए, अगर मैं लिखूं कि आई नीड अ हेल्प, आई नीड अ हेल्प, दिस एक्सप्रेशन साउंड्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट। यहां पे फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हेल्प जो है, हेल्प इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा आई नीड, सिंपली वी वुड से आई नीड हेल्प। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अगले एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं। ये भी उसी तरह का है, इसको देखिए। अगर मैं लिखूं कि ही इज इन अ गुड हेल्थ, ही इज इन ए गुड हेल्थ, ये भी एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही इज इन अ गुड हेल्थ, बट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। व्हाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट? बिकॉज अगेन हियर हेल्थ इज अनकाउंटेबल नाउन, और इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज इन ए गुड हेल्थ इज इनकरेक्ट, सिंपली यू वुड से ही इज इन गुड हेल्थ। दिस इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अगले एक्सप्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी कॉमनली यूज किया जाता है, गेट अ हैबिट। गेट अ हैबिट यानी किसी चीज की आदत लग जाना या कोई हैबिट मिल जाना। पर गेट अ हैबिट इज नॉट द राइट फ्रेज। करेक्ट फ्रेज वुड बी एक्वायर अ हैबिट, एक्वायर अ हैबिट, या एक्वायर की जगह आप डेवलप अ हैबिट भी लिख सकते हैं, डेवलप अ हैबिट। और यू कैन ऑल्सो राइट एडॉप्ट अ हैबिट। तो हैबिट के साथ गेट अ हैबिट से बढ़िया है कि आप एक्वायर अ हैबिट, डेवलप अ हैबिट और एडॉप्ट अ हैबिट का यूज करें। तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन जो है बेहतर है, बट दिस वन इज नॉट करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसको देखिए, ही स्लीप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ his house, ground of his house।
सिंपली सेंटेंस कह रहा है, किसी व्यक्ति की आदत के बारे में बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जो अपने घर के फर्श पे सोता है. He sleeps on the ground of the house. तो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड ग्राउंड यूज किया गया है, तो घर का जो फ्लोर होता है उसको हम ग्राउंड नहीं कहते, इट इज कॉल्ड फ्लोर. सो करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी he sleeps on the floor of his house, on the floor of his house. So in this video I have discussed some common mistakes that we make. I hope you like this video, and if you like this video you must go to my YouTube channel and subscribe it. Thank you so much.